कैसी तबीयत है अब अम्मी? ठीक है। फर्क लग रहा है? हाँ पक्का जुकाम से ही हो रहा है ये सब? हाँ। कोई हार्ट का इशू तो नहीं है? नहीं। पक्का? पक्का। सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। कल रात को अम्मी को हॉस्पिटल दिखा के आने के बाद थोड़ा सी मुझे टेंशन हो गई थी, क्योंकि डॉक्टर ने बोला कि हो सकता है इको भी कराना पड़े। लेकिन मैंने अम्मी को व्लॉग ख़त्म करने के बाद अच्छे से बिठा के आधे घंटे तक बातचीत करी और इनसे पूछा कि हार्ट में तुम्हें कुछ हो रहा है, पहले जैसा होता था वैसा कुछ इशू है, कोई तकलीफ हो रही है? तो इन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हार्ट रिलेटेड मुझे बताया इन्होंने कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा ये 100% श्योर है। ये सब इशू हो सकते हैं क्योंकि इन्हें हो रही है अभी, एक सेकंड, इन्हें हो गया है अभी सर्दी जुकाम हद से ज़्यादा। तो डॉक्टर ने जैसे रिकमेंड किया है कि इको कराना पड़ेगा, तो कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके लिए ये है कि अभी 4 दिन के बाद इन्हें लेके जाना है अहमदाबाद शुगर की मेडिसिन्स वगैरह और हार्ट की मेडिसिन्स लेने, तो तभी करा लिया जाएगा वहाँ पे। तब तक बस मैं चाहता था कि ये क्लियर आंसर कर दे मुझे, जिससे मुझे थोड़ी टेंशन कम हो जाए। सो गाइस, आज का दिन शुरू हुआ है अब, और देखते हैं आज दिन भर में क्या भसड़ होती है। तो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं फिर कुछ आगे। हाल चाल है सेठ के? पल्सर धोनी है यार। यार तुम मुझे देख के लाइटें बंद कर दे तो ऐसा लगता है हर बार। क्या पंखा चालू है यार? यार गाइस, मैं जब भी यहाँ आता हूँ इनके मुंह से सबसे पहले यही निकलता है, लाइटें चली गई हैं। अब ऐसे कैसे चलेगा यार? फाइनली पल्सर स्टार्ट हो गई है। पल्सर में ज़्यादा कोई बड़ी प्रॉब्लम थी नहीं। कल रजत भाई आए थे, मैंने उन्हें बोला था, तो उन्होंने इसके बैटरी के वायर चेक करे, तो कोई छोटा सा इशू था ऐसा बोल रहे थे वो। फाइनली 2 महीने के बाद स्टार्ट हुई, और जब मैं आज इसे धुलाने आया बड़े दिल से, तो भैया कह रहे लाइटें नहीं है। बंद कर रखी है ना लाइटें? बंद करिए, सच बोलो। चालू है यार लाइटें। क्या कर रहे हो? राजा भाई को तो खूब एडवाइस दे रहे हो तुम कि ऐसे करो, ने सब्सक्राइब करो, ने शॉर्ट वीडियो बनाओ। अपने वीडियो कब बनेंगे? बंटी भैया के पास आए हूँ बहुत दिनों बाद मिलने के लिए। तो बंटी भैया अपने बंदे से कह रहे हैं कि भाई राजा भैया को तो एडवाइस दे रहे हो कि शॉर्ट्स भी अपलोड करो चैनल पे। तो भैया का कहना है कि अपनी दुकान के टॉयज के क्या शॉर्ट वीडियो अपलोड करो, यू फोटो, ताकि उससे क्या ज्यादा कस्टमर्स आए और ज्यादा मोटा पैसा आए। कितना मनी माइंडेड इंसान है यार। मनी माइंडेड तो है, लेकिन एडवाइस दे भी रहा है आदमी, कर कुछ नहीं रहा है, खुद नहीं कर रहा है। भाई तेरे को मैं तनख्वाह कहाँ से दूंगा? गाइस, किसी को भी बच्चों के लिए खिलौने वगैरह लेने हैं, और अगर कोई मेडिसिन लेनी है, स्टेशनरी लेनी है, तो रानी रोड, खेरवाड़ा, मानस मेडिकल एंड टॉयज, मिस्टर योगेश त्रिवेदी। जो मेरे नाम से आएंगे उन्हें कोई डिस्काउंट? कितना परसेंट? 10% देंगे। खिलौनों में 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा। याद रहे, मानस मेडिकल एंड टॉयज, रानी रोड, खेरवाड़ा। मेरी अम्मी मेरे व्लॉग सिर्फ इसलिए देखती है क्योंकि उसमें वो खुद फीचर होते हैं, और उस व्लॉग्स में खुद को देख देख के बोलते हैं आज तो मैं काली लग रही हूँ, आज मैं गोरी लग रही हूँ। अभी भी यही कर रहे हैं। खाला जान क्या बनाई आज सब्जी? मस्त कड़क रोटी बना दो इसके साथ। खाता जा। हाँ, दे दो गरम। कल के व्लॉग में जो मैंने डिसिप्लिन और मोटिवेशन को लेकर जो बात करी थी, उसमें मेरा कहने का सीधा सा मतलब ये था कि कई बार इंसान हार्ड वर्क से टैलेंट को भी बीट कर देता है, और उस टैलेंट को बीट करने के लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है हार्ड वर्क को करने के लिए डिसिप्लिन की। तो सिंपल से यही कहना चाह रहा था मैं कि अगर आप किसी चीज़ को करना चाहते हैं तो बस लगे रहिए। सो गाइस, फाइनली शाम के 5 बजे और मैं अपने तय टाइम पे
अपनी कार्डियो एक्टिविटी करने के लिए, साइकिलिंग के लिए निकल चुका। और ये शॉट में शूट कर रहा हूँ लगभग 2-2.5 किलोमीटर आने के बाद, क्योंकि मैंने सोचा क्यों ना एक बार वार्म अप हो जाए अच्छे से बॉडी, उसके बाद ही शॉट ले जाएं। और आज का टारगेट है एटलीस्ट 15 किलोमीटर। कल मैं स्क्रीनशॉट लगाना भूल गया था स्ट्रावा का। अगर कभी ऐसा हो जाए, क्योंकि एडिटिंग के वक्त क्या कई बार कुछ चीज़ें याद नहीं रहती हैं, तो आप लोग कमेंट्स में भी मुझसे पूछ सकते हैं कि मैंने XYZ डे कितना किलोमीटर क्लॉक किया था। सो अभी निकला हूँ, देखते हैं आज कितना हो पाता है। कल रिटर्न जर्नी में पसीना होने के बाद जो ठंड लगी मुझे, तो आज मैं सीधा स्वेट शर्ट ही पहन के आया हूँ। वो विंड शीटर में क्या हवा क्रॉस होती है, तो पसीने में फिर ठंड लगती है, उस वजह से क्या थोड़ी सी आज सुबह सुबह खांसी भी चल रही थी। और ये चीज़ दिमाग ख़राब कर देती है यार, गाड़ियाँ डस्ट उड़ाती हैं। बस इसी वजह से मैं हाईवे पे राइड करने नहीं जाता हूँ। हाईवे पे बहुत अच्छा सर्किट है सर्विस रोड का, 3.5-4 किलोमीटर का एक राउंड हो जाता है, लेकिन डस्ट इतनी उड़ती है कि हालत ख़राब हो जाती है। मेरी दुश्मन चढ़ाई आ गई है गाइस। हाँ, जब निकला था तब मन बहुत था कि आज एटलीस्ट 15 किलोमीटर करना है, लेकिन रोज़ जिस जगह मैं स्टॉप लेता हूँ वहाँ आके आज फिर दिल करा आज नहीं कल जाऊँगा। तो फिलहाल तो मैं यहाँ आके बैठा हूँ अभी, और यहाँ तक अभी किलोमीटर हो गए हैं आई थिंक 6.5 किलोमीटर, यानी कि 6.5 वापस जाना है, यानी कि 13 किलोमीटर की राइड तो हो जाएगी। सो फार सो गुड, मज़ा आ रहा है अब। और आपको दिखाता हूँ व्यू कैसा है यहाँ से। 3 मिनट के रेस्ट के बाद मैं फिर से निकल चुका हूँ रिटर्न जर्नी पे। और एज़ यूजुअल कुछ बढ़िया मिलता है देखने लायक या कुछ एक्साइटिंग होता है रास्ते में, तो आपको दिखाता हूँ। अभी मैं जा रहा था घर की तरफ, वहाँ पहाड़ पे 2-3 बच्चे पतंग उड़ा रहे थे। उन्होंने मुझे आवाज़ लगाई और बोल रहे हैं कि साइकिल चलानी है, दोगे? तो मैंने उन्हें बुलाया, दौड़ते हुए आ रहे हैं। आ गए, ये आ रहे हैं। तो बुला रहा हूँ तो ये आ नहीं रहे, शर्मा रहे हैं कैमरा देख के, छुप गए ये पीछे। आजा, किसके चलानी है? तेरा हाथ तो टूटा हुआ है, कैसे चलाएगा? हैं? इसका हाथ तो टूटा हुआ है, कैसे चलाएगा? ये पीछे खड़ा है, ये तुम दिख नहीं रहे हो, कहाँ गए? यार शर्मा रहे हैं यार, ये भाग गए अब मुझे रोक के यार। कल आना, कल चलाना, ठीक है ना? 5 बजे। ओके, ठीक है, बाय। अब इनको मैंने बोला है कल शाम को 5 बजे मिलना, तो
मैं जब जाऊंगा तब चलाना तुम लोग। तो कह रहे हैं ओके ठीक है ओके। खुश हो गए। अब इनको रात भर नींद नहीं आई, कल साइकिल चलाने मिलेगी इसलिए। हमारे साथ भी ऐसा ही होता था बचपन में, किसी चीज़ का इंतज़ार करते थे और वो अगले दिन मिलने वाली होती थी तो पूरी रात नींद नहीं आती थी। हाँ भाई, कान ऐसे ठंडे हो गए, इतनी ज़ोरदार ठंड लगने लग गई है। मैं थोड़ी देर में बच्चों के पास रुक गया, उसके बाद चलने से हाँ वहाँ पे रुका मैं 2-4 मिनट, तो बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हो गया। फिर जैसे ही चलने लगा, फिर से हवा लगी तो ज़ोरदार ठंड लगने लगी, कान सुन्न हो गए बिल्कुल। ऑलमोस्ट पहुँच गया हूँ मैं घर, अब सीधा घर जाके मिलता हूँ। आज जब मुझे घर आते हुए बच्चों ने आवाज़ लगाई तो मुझे मेरे स्कूल का एक इंसिडेंट याद आ गया। मैं 7th स्टैंडर्ड में था, मुझे बहुत अच्छे से याद है। मेरा एक दोस्त था कमलेश कलाल, उसके पास भी गियर वाली साइकिल हुआ करती थी। मैं जाता था स्कूल बस में स्कूल और वो आता था साइकिल पे। तो मैं अक्सर उसे कहता था छुट्टी के बाद कि मैं आज बस छोड़ दूंगा, तू मुझे साइकिल पे घर छोड़ देना। तो आज इन बच्चों को साइकिल का क्रेज़ देख के मुझे भी अपने स्कूल के दिन याद आ गए। ये कोई मेडअप स्टोरी नहीं है मेरे से बनाई हुई, ये रियल इंसिडेंट है मेरी लाइफ का। तो इन्हें नहीं पता है कि इनके पास अभी जो फ्रीडम है, जो बचपन है इनका, वो कितना बोलते हैं ना कि वैल्यूएबल है। अभी ये सब इन मटेरियलिस्टिक चीज़ों से अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन वही बात है कि हर चीज़ इंसान को अपने एक सर्टन टाइम के बाद समझ में आती है। सो गाइज, दिस इज़ इट फॉर टुडेज व्लॉग। अगर व्लॉग पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल सुबह 8 बजे एक बार फिर से एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए वर्क हार्ड, स्टे हम्बल।